हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में, क्योंकि जिस परीक्षा में भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें अधिकांश हिंदी इतिहास से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। और कक्षा 12 और कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में भी 10 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए। और कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि हिंदी क्वेश्चन आते हैं, सभी में हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। ये प्रश्न कई तरीके से आ सकते हैं, इनमें मल्टीपल भी होते हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, 4 में से एक सही होता है और इनके सीधे उत्तर भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न और केवल जो उसका सही आंसर है उसी को डिस्कस किया है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? इसका आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम राम प्रसाद निरंजनी है। दूसरा प्रश्न है, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? इसका उत्तर है छायावादी युग। राय कृष्णदास जो है छायावादी युग के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है नाभादास। नाभादास अष्टयाम के रचयिता हैं। चौथा प्रश्न है, साहित्यालोचन हिंदी की किस विधा की रचना है? साहित्यालोचन हिंदी की किस विधा की रचना है? उत्तर है आलोचना। साहित्यालोचन आलोचना विधा की रचना है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से किस सन में सुशोभित किया गया था? इसका आंसर है सन 1880 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को सन 1880 में भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। छठा प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध एक कैसा निबंध है? निबंध कई प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है अशोक के फूल निबंध एक कैसा निबंध है। तो ये एक, इसका आंसर है ललित निबंध है। सातवां प्रश्न है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? इसका आंसर है बलिदान। बलिदान कहानी है, उसमें एक पात्र का नाम हरखू है। आठवां प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है गोसाई विट्ठलनाथ। गोसाई विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। नौवां प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? इसका आंसर है लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। लल्लू लाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर, बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। 10वां प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? इसका आंसर है जीवनी। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। 11वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। 12वां प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? या मैला आंचल उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के उपन्यासकार हैं। मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? सच्ची वीरता निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। सच्ची वीरता के लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा निबंध व्यंग्य का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका उत्तर है निंदा रस। 15वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध रचना बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? इसकी विधा का नाम बताना है। तो
बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्याय की रचना है और ये एक कहानी संग्रह है। 16वां प्रश्न है, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का सबसे प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? इसका उत्तर है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई का सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? इसका उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है जीवनी। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाला किस विधा की रचना है? दुलाई वाला किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है कहानी। दुलाई वाला कहानी विधा की रचना है। 21वां प्रश्न है, अपनी खबर। अपनी खबर एक आत्मकथा है और इसके लेखक का नाम बताना है। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक का नाम पांडे बेचन शर्मा उग्र है। पांडे बेचन शर्मा उग्र। 22वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र किस काल के लेखक हैं? तो विद्यानिवास मिश्र छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। इसका जो सही आंसर है वह है विद्यानिवास मिश्र छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। 23वां प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री। विष्णुकांत शास्त्री किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो इसका उत्तर है रिपोर्टाज विधा। विष्णुकांत शास्त्री रिपोर्टाज विधा के प्रमुख लेखक हैं। 24वां प्रश्न है, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? इसका उत्तर है बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है और ये एक आत्मकथा विधा की रचना है। 25वां प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन हैं? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक का नाम बताना है। तो इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। 26वां प्रश्न है, द मैडमैन। द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इसका उत्तर है राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास ने द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है यात्रा विवरण। ये एक यात्रा विवरण है। मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। 29वां प्रश्न है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, पर्दा। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक का नाम यशपाल है। गरुण ध्वज किस विधा की रचना है? गरुण ध्वज किस विधा की रचना है? नाटक। गरुण ध्वज नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, जीवन और दर्शन। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। जीवन और दर्शन के रचनाकार का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका
के लेखक कौन है? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की भूमिका को लिखा है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम बताना है, तो इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक का नाम, ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? एक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इसके संपादक का नाम बताना है, तो इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है। अगला प्रश्न है, तितली, तितली के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। पथ के साथी, पथ के साथी किस विधा की पुस्तक है? इसका उत्तर है संस्मरण। पथ के साथी संस्मरण विधा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी, आनंद कादंबनी की विधा का नाम बताइए। तो इसकी विधा का नाम है पत्रिका। 38वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है नाटक। चंद्रगुप्त जो है नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मर्यादा, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? मर्यादा एक पत्रिका विधा की रचना है और इसका संपादन किया है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद ने किया। 40वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा ने। नागरी प्रचारणी सभा एक संस्था थी और उसने महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। 41वां प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? मजदूरी और प्रेम की विधा बतानी है, तो इसका उत्तर है निबंध। मजदूरी और प्रेम एक निबंध है। अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इसका उत्तर है पृथ्वीपुत्र। इनका निबंध संग्रह है जिसका नाम है पृथ्वीपुत्र, उसी से राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? इसका उत्तर है निबंध। ये एक निबंध विधा की रचना है। कस्बे में कंपनी, रचना का नाम है कस्बे में कंपनी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है भूपेंद्र अबोध। कस्बे में कंपनी के लेखक का नाम भूपेंद्र अबोध है। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? इसका उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा है। अगला प्रश्न है, निंदा रस, रचना का नाम है निंदा रस, इसकी विधा का नाम है निबंध। आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना का नाम है निंदा रस और एक निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रानी केत की कहानी, रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है इंशा अल्लाह खां। रानी केत की कहानी के लेखक का नाम इंशा अल्लाह खां है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? तो गेहूं और गुलाब जो रचना है इसके लेखक का नाम रामरक्ष बेनीपुरी है। रामरक्ष बेनीपुरी की रचना का नाम है गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कामायनी किसकी रचना है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है 50वां, आनंद कादंबनी, आनंद कादंबनी का प्रकाशन किस युग में हुआ? तो
आनंद कादंबनी का प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग में आनंद कादंबनी का प्रकाशन हुआ। 51वां प्रश्न है, हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी एकांकी, जो एकांकी विधा है, इसके जनक का नाम बताना है। तो इसका उत्तर है राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये 51 प्रश्न डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक बस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।